अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो भाई बहुत ही गर्मा गर्मी थी। मौसम की तो गर्मी थी, लेकिन इसके अलावा ख़बरों की बहुत गर्मा गर्मी थी, क्योंकि आज तो बेसिकली पूरी कौम को द नेशन गॉट अ सरप्राइज़। एक नहीं, दो दो सरप्राइज़ मिले, और वो सरप्राइज़ हर सूरत में मिले। मतलब चपेड़ों का सरप्राइज़, गालियों का सरप्राइज़, बहस मुबाइसे का सरप्राइज़, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ उसका भी सरप्राइज़। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आज का जो पूरा दिन था वो केस ही केस थे, समात ही समात थे। लेकिन इस सब के बारे में बात करने से पहले मौसम का हाल तो आप जानना चाहते हैं ना। मैं इस वक्त लाहौर में नहीं हूँ, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठ करके आपसे मुखातिब हो रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ चित्राल। और चित्राल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे 3 दिन का थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था। और उस ब्रेक के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी थी, इतनी गर्मी थी, और थोड़ा सा काम भी था, तो मैंने कहा चलें ब्रेक भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो लाहौर से चित्राल डायरेक्ट तो आप जा नहीं सकते, तो लाहौर से मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। इस टाइम पे मैं इस्लामाबाद में बड़े ही कंफर्टेबल अपने जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर मैं मौजूद हूँ, और मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं हम सारी, जो कि मिल कर के जा रही हैं आगे चित्राल। और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त टेम्परेचर, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो 33 डिग्री है। और लाहौर में जब मैं वहाँ से निकली थी तो तब टेम्परेचर 43 डिग्रीज़ था। सो अभी देखें कि क्या होता है। मैं इंशाल्लाह ताला कल जब मैं आपसे मुखातिब होंगी रात को प्रॉब्ली, तो आप देखेंगे कि मैं आपसे कदरे कुछ बेहतर मौसम में और ठंडे मौसम में और चित्राल की खूबसूरत वादियों के अंदर से मैं आपसे मुखातिब होंगी। बाकी अल्लाह खैर रखे, ताल्लुक़ तो आपसे रहेगा ही। इन 3 दिनों में भी आपको अपडेट करूँगी मौसम के हाल से भी, और पाकिस्तान की हालात हाज़रा से भी अपडेट करूँगी। अब आ जाएँ जी वो जो सरप्राइज़ मिला। हुआ क्या? हुआ ये कि आज तो मैंने आपको जैसे अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आज तो यूथिया ब्रिगेड ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि जी हमने मिठाइयाँ बांटनी हैं, मिठाइयाँ खानी हैं, ख़ुद भी ठूंसनी है और दूसरों को भी ठुसवानी है। लेकिन उनका वो मौका चला गया। सबसे पहले तो एक वो जो लापता गुमशुदा क्या नाम था जी, वो अहमद फ़रहाद। मैं उनको शायर तो बिल्कुल नहीं कहना चाहती, क्योंकि शायर तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं। और जहाँ तक बात रही सहाफ़ी की, तो मुझे सीरियसली जब तक उनको उठाया नहीं गया था, मुझे जेनवनली मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन जब उनको उठाया गया और फिर जब मुझे पता चला कि अच्छा जी अभी ये गायब हो गए हैं, इनको उठा लिया है, चुक लिया है, जिसने भी चुक लिया है, तो इनको क्यों उठाया है। तो फिर जब मुझे पता चला कि भाई ये तो कब्रिस्तान बनवा रहे थे फ़ौजियों के, इन्होंने तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पूरा मामला हुआ उसमें अच्छी शायराना किरदार अदा कर से। वो देखें ना, आप ये शायर होते हैं, ये भारतीय शायर गुलजार हैं, ठीक है। पत्ता पत्ता डाली डाली बूटा बूटा है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, राइट। ये पता नहीं कौन से शायर हैं। आप जितने भी शायर देख लें, चलें अगर आपने कोई इनकलाबी शायर देखने हैं तो इकबाल की शायरी देखें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसमें क्या है कि उठा लिया जाए, चुक लिया जाए, मार दिया जाए, ये कर दिया जाए। अच्छा जी उसको भी छोड़े, हबीब जालब, ठीक है, चले उसको भी छोड़ें अगर आप नहीं करते। तो भाई डरते हैं बंदूकों वाली एक नेहत्ती लड़की से, तो भाई ये एक शायरी होती है। ये क्या होती है? कब्रिस्तान खुलवा देंगे, कब्रें बना देंगे, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी मामलात थे उनके अंदर इन्होंने आग लगाने की कोशिश की। अच्छा, अब उसको लेकर के एक नेशनल हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। मतलब उनको लेकर के वो जो हमारे जज साहब हैं वो भी बड़े एडवेंचरस हो रहे हैं कि उनका फरमाइशी प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे ISI का बंदा चाहिए, मुझे MI का बंदा चाहिए, मुझे फ़लाना बंदा चाहिए, मैं हुकूमत को बुला लूँगा, मैं वज़ीर आज़म को बुला लूँगा, मैं इसको बुला लूँगा। भाई हर बंदे की एक इज़्ज़त होती है, उसको आप एक तरीके से बात कर सकते हैं। कभी ये ISI के जो कमांडर हैं उनको एक SHO के साथ उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए। खैर जी, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने आपको कहा था कि इसकी जो हेयरिंग जो कि 28 मई को होनी थी वो 28 को नहीं हुई, फिर 29 को हो गई, क्योंकि 28 मई को सबकी छुट्टी थी और हर कोई अपनी छुट्टी हलाल करना चाहता है और हर कोई छुट्टी छोड़ता नहीं है। तो इन सब लोगों ने छुट्टी की। उसके बाद जब आज ये लोग मिले, तो भाई सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो कौम को मिला, जो सबसे एक बहुत बड़ी इवेंट था, वो ये था कि भाई बताया गया अदालत को, मोहतरम अदालत को बताया गया कि भाई ये जो अहमद फ़रहाद साहब हैं ये तो पुलिस की हिरासत में है। अच्छा, किस पुलिस की हिरासत में? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हिरासत में। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में होते या अगर इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में इनको दिया जाता तो इनको पेश करना पड़ना था। अब क्योंकि वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है इनको वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अब ये पुलिस के अंडर हैं। आई एम श्योर कि इनकी फैमिली के कंसर्न्स भी ख़त्म हो गए होंगे। अब ये एक्चुअली जो लॉ है उसको फेस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद की हदूद से बाहर है, तो अब ये जो इस्लामाबाद के जो जजेस का जो एडवेंचर, जो इस केस के चक्कर में अदलिया के साथ अदलिया का इस केस के चक्कर में जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोर्ट सेटल करने का जो इनका बेसिकली एक ख्वाहिश थी कि यार अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, वो एक्चुअली अपनी मौत आप मर गया। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, और ये सरप्राइज़ किसी और ने नहीं इनको दिया। ये सरप्राइज़ बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने, रियासत ने अदलिया को दिया है। तो इसे कहते हैं 100 सुनार की
एक लोहार की। समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर एक इस केस के हवाले से, एक इस मामले के हवाले से पीटीआई के जो पूरे के पूरे प्लान्स हैं, उनकी जो मिठाइयाँ हैं, उनके ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि जाहिर बात है वो इस चक्कर के अंदर, वो इस जहाँ जो चीज़ भी ट्रेंड कर रही होती है, जो चीज़ भी फैशन में आगे जा रही होती है, जो चीज़ भी हैशटैग से चल रही होती है, पीटीआई उसके अंदर या तो अपना नाम जोड़ देती है या उसके हवाले से मज़ीद काम करना शुरू कर देती है, यानी कुछ ना कुछ उसके साथ अपना वो हाईजैकिंग कर लेती है कि भाई ये सारा कुछ जो है ना किसी तरह पीटीआई के उसमें आ जाए। पीटीआई अहमद फराद के मामले को लेकर के भी अदलिया के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहती थी। अब उनके अरमानों पे पानी फिर गया। तो ये एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मतलब जज साहब भी जो है ना अपनी कुर्सी से कुछ 6 फुट ऊपर उछले ही होंगे कि हैं ये मुझे क्या खुशखबरी दे रही है, ये मुझे क्या बताया जाए, ये तो खुशखबरी है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अहमद फरहाद का इंतजार उन्हीं को ही था। अगेन आई मेंटेन दिस थिंग, आई कंप्लीटली मेंटेन दिस थिंग कि किसी को उठाया नहीं जाना चाहिए, किसी को गायब नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने गलत काम किया है, जो कि मेरी नज़र में मुझ जैसी बंदी को लग रहा है कि भाई ये किस तरह की ज़बान इस्तेमाल किया है, किस तरह की इन्होंने कवरेज किया है, किस तरह की इन्होंने शायरी किया है या व्हाट्सोएवर, तो उनको नेम एंड शेम करें। एवं चुक चुक के ऐसे नो बडीज़ को हीरो बनाया जा रहा है, एवं मुफ्त में काहे के। अब आ गए हैं ना, अब दे भाई लॉ एंड ऑर्डर के नक्शे अमल, ये वो जितने चाहे मर्जी आपने केस इनके ऊपर ठोकने, आप ठोके इनके ऊपर केस, और इनको भी पता चले कि भाई कानून की कोई रिट होती है, एवं जो भी मुंह में आए वो बोल नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक तो ये था। दूसरा जो बड़ा सरप्राइज़ था अच्छा 2 मिनट के लिए पहले मैं हंस लूँ। दूसरा जो बड़ा सरप्राइज़ था वो मिला इद्दत में शिद्दत वाले केस में, यानी इद्दत में जो निकाह का केस था उसके हवाले से। अब वो जो केस है वो जी है जी था जी है जी और था जी भी मतलब शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत के अंदर वो जज साहब थे। उसमें बड़ा ही एक ड्रामाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और ड्रामाई और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतना थ्रिल था उसमें, इतनी मतलब एक सस्पेंसफुल स्टोरी थी, क्योंकि ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। वहाँ पर कोई मेरे ख़्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अच्छी खासी औरतें वहाँ पर मौजूद थीं, कोई कमरा अदालत के अंदर कोई 50-60 के करीब इनकी सिर्फ ख़वातीन मौजूद थी। ठीक है, अब जब इतनी ज़्यादा ख़वातीन हों, और वो इसलिए थी कि जी अपनी तरफ से बड़ी सॉलिडारिटी का मुजाहरा करने के लिए आई, क्योंकि जी बुशरा बीबी तो अभी तो जेल के अंदर हैं, तो वो सारी गई, क्योंकि जी इस तैयारी से अगेन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये मेंटालिटी, ये दिमाग बना दिया गया था, और उन व्लॉगर्स, उन रिपोर्टर्स, उन एंकर्स की तरफ से बनाया गया था जिनको पता था कि इमरान खान साहब ने इस केस में भी बाहर नहीं आना, और इस केस में क्या अभी किसी भी तरह से इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये सब उनको पता था। लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर, सब कुछ जानते बूझते, डॉलर्स के चक्कर में, अपने व्यूज़ के चक्कर में, इन्होंने अपनी अपनी वीडियोज़, अपनी अपनी रिपोर्टिंग, अपनी अपनी चीज़ें उन्होंने इस तरीके से की कि बस जी ये तो इद्दत में जो निकाह वाला मामला है इसमें तो फैसला सुनाया जाना है बस, और जी बाइज़्ज़त बरी हो जाना है, ये तो केस है ही नहीं, ये तो केस ख़त्म है, बुशरा बीबी भी सुरखरू, इमरान खान भी सुरखरू, फलाना टमकाना है। अब दावा था जब एक बंदा इस माइंड से जाएगा, एक पूरी नरेशन बिल्डिंग इन्होंने अपनी यूथिया ब्रिगेड की कर दी, तो कमरा अदालत आज भरा हुआ था। इससे पहले कि जज साहब फैसला सुनाते, खबर माने का सब खड़े हुए और उन्होंने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। कोई 20-25 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, और वो भाषण क्या था, बीप 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 बीप। मैं गालियाँ दे सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरे प्रोड्यूसर है ना, ये इन गालियों को काट देंगे। लिटरली वो गालियाँ दी गई हैं जो यूथिया ब्रिगेड सोशल मीडिया के ऊपर बाकी लोगों की माँ बहनों बेटियों को देते हैं, वो वाली गंदी गालियाँ दी गई खबर मानेका की तरफ से ऑन द फेस ऑफ ऑल द यूथियाज। इमरान खान को, बुशरा बीबी को, उनकी ऐसी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, ऐसी उनकी जो है आप कह लें कि मदर सिस्टर वाली गालियाँ, बिल्कुल भी मतलब बहुत ही इस तरह की गालियाँ उनको दी गई। और जब गालियाँ दी गई तो, और साथ में कथारसिस किया खबर मानेका ने कि जी मेरी इतने साल की बेटी और मेरी इतने साल की शादी और सारा कुछ। हालांकि सबको पता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, ये सब गंदे हैं। खबर मानेका को उस टाइम पर तो कुछ नहीं हुआ जब इमरान खान साहब इनके घर पे आया करते थे बकौल उनके, और वो जो इनका जो मुलाजिम है लतीफ़, उसने देखा, और फिर कैसे देखा और क्यों देखा, मतलब बहुत ही गंद है, निरा गंद है। मैं इस गंद च पहना नहीं चाहती, लेकिन जो गालियाँ खबर मानेका साहब ने दी कमरा अदालत के अंदर जज के सामने, और फिर उसके बाद जज के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटियां तो अपनी माँ का कमरा साफ़ कर रही हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि जी मेरी माँ ने घर आ जाना है, तो मुझे आप पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। जज साहब अपनी कुर्सी छोड़ के कमरा अदालत से भाग गए, चले गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, पहले भी मेरे पे अदम एतमाद हुआ, फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर से हो रहा है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। अच्छा जी, उधर भी हो गई तू मैं। अब फिर ये हुआ कि जी जैसे ही खबर मानेका साहब कमरा अदालत से बाहर निकले और जाने लगे, तो वो जो गालियाँ जो कि इन्होंने कमरा अदालत के अंदर जज साहब के सामने जो गालियाँ इमरान खान और बुशरा बीबी को दी, उन गालियों का बदला
पीटीआई के जो गुंडे थे उन्होंने ले लिया। वैसे तो कहते हैं कि काले कोट में थे तो वकील थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के गुंडे थे। तो खैर जो भी थे, उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था। उन्होंने भाई अपने लीडर को पढ़ने वाली गालियाँ, इमरान खान को पढ़ने वाली गालियों का उन्होंने खूब बदला लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो चपेड़े मारी, ठीक है, जो चपेड़े मारी, जो मार पड़ी उनको खबर मानिका को, उसके बाद वो वकील तो हीरो बन गए। अब उनकी जो तस्वीर है उनको ले करके हर जगह पे वाह 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 वाह, कौम का नया हीरो, वाह 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 वाह। कौन है जी कौम का नया हीरो? वो है उस कौम का, अल्लाह माफ़ करे, साडा नहीं, ओ तौबा 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 तौबा, साडा नहीं, उनका हीरो जिन्होंने इमरान खान की अंधाधुंध पैरवी की है। गंदे लोग हैं ये सब, एक दूसरे को बस ऐसे ही करते हैं। तो भाई उन्होंने उनको हीरो बना दिया। वहाँ से जितनी भी ख़वातीन थी, कबल शोज़ेफ को मैं देख रही थी, खूब ज़ोर ज़ोर से अदालत के बाहर आके बोल रही थी कि 20-25 मिनट वो आदमी बोलता रहा है, जज ने उनको बोलने दिया गया है और जज ने उनको रोका नहीं है, और ये फिर जज उठ के चले गए। तो जो जज साहब हैं, नाम तो वैसे उनका शाहरुख अर्जुमंद है, एक वो शाहरुख खान है जो कि इंडिया में है, ज़ाहिर है इतने बड़े सुपरस्टार हैं, एक ये शाहरुख खान थे। वो इंडिया में उन शाहरुख का चर्चा है, आज का दिन इन शाहरुख अर्जुमंद का चर्चा था, और ये चर्चा कोई अच्छे अल्फाज में नहीं हुआ, क्योंकि पीटीआई अगर किसी का चर्चा करे इस लेवल का तो वो अच्छे अंदाज में तो कम ही होता है ना, बहुत कम होता है। तो भाई वो जो शाहरुख अर्जुमंद हैं जज साहब, उनकी तस्वीर को लेकर के एक अलग से पूरी की पूरी कैंपेन चल रही है। वहाँ पे मार खाने के बाद जो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, जो कि इस टाइम पर अब किसी और के पास नहीं होगी, वो मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं ये लेट वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रा पहले आ गई। तो जी जो खबर मानिका साहब है उनकी तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। वो पानी को तरसते रहे, भागते भागते वो जब जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है मार कुटाई हुई, इतनी चपेड़े जब पड़ी हों और फिर अदालत के अंदर उससे पहले इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोला हो, गला फाड़ फाड़ के बोला हो, तो पानी के लिए बेचारे तरस गए थे। गाड़ी तक पहुँचे जैसे तैसे करके। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक दरख्वास्त दायर करने लगा हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे मेरे घर में सिक्योरिटी दी जाए, मैं कहीं पे भी जाऊँ मेरे साथ सिक्योरिटी जाए, क्योंकि लोग मुझे मार देंगे। एक तो ये नया ट्रेंड निकला है भाई, हर एक को जान का खतरा है। लेकिन भाई जाहिर सी बात है, आप इनको अगर मार पड़ी है और इस हद तक मार पड़ी है कि वो पानी के लिए भी तरस गए थे और कोई उनके मुंह में पानी तक नहीं डाल रहा था, तो उनके तो हाई कंसर्न्स होंगे। तो भाई आज की पूरे दिन की कार्रवाई ये है कि पिंकी पीरनी कहाँ है, वैसे ही फैक्ट चेक मैं आपको दे रही हूँ, वो जेल में है, और इमरान खान साहब कहाँ हैं, वो भी जेल में हैं। और मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ और आगे भी कायम रहने वाली हूँ कि दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ सालों में आपको इमरान खान साहब बाहर नज़र आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बात को आप अपने पल्ले बांध ले। और अगर आपको कोई भी व्लॉग, कोई भी आपको ये कहे ना कि नहीं इमरान खान साहब जो हैं अगले हफ्ते बाहर आ जाएंगे, अगले महीने बाहर आ जाएंगे, बड़ी ईद से पहले आ जाएंगे बाहर, ईद कुर्बान के बाद बाहर आ जाएंगे, सब गलत है। जहाँ से मैं देख रही हूँ वो मुझे 2024 में बाहर नज़र आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद की बात हम उसके बाद जाके करेंगे। तो आपने इन लोगों के हाथों मामू नहीं बनना है, आपने ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं जाना है। बस आराम से ये जो इनकी खबर मानिका, बुशरा बीबी, इमरान खान, अदलिया, ये जो इनका जो भी ये पावर प्ले चल रहा है ना, इसको बैठ करके एंजॉय करें, क्योंकि ये हम जैसे लोगों की लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। आपस की लड़ाइयाँ हैं, आपस की लड़ाइयाँ लड़े और उसके बाद जो करना है करें, जैसे चाहे मर्जी लड़ें। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।